Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop and computer user तो आपको मस्ट ये आना चाहिए कि आप गूगल डॉक्स को किस तरह यूज़ करते हैं। गूगल डॉक्स में स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं इन योर गूगल डॉक्स। अब इटैलिसाइज क्या होता है कि एक जब नॉर्मल आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, सिंपल रिटन इन द स्ट्रेट फॉर्मेट, और इटैलिसाइज मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है आपके टेक्स्ट को। जो एक आपने डिफरेंट करना होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, उससे जो है वो सेपरेट कर देता है बाकी टेक्स्ट से। अभी हम देखेंगे लैपटॉप में कि किस तरह हम करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एट अ लास्ट रिजल्ट पे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डॉक्यूमेंट में। सो लेट्स गेट इनटू लैपटॉप एंड चेक हाउ इट वर्क। राइट नाउ अभी मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है और गूगल डॉक्स का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है आपके सामने। ये मैंने टॉपिक है द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है और इसके मैंने 4 एक्चुअली में पैराग्राफ्स लिखे हैं और हर पैराग्राफ के ऊपर एक अलग हेडिंग्स है जो कि आप यहाँ पर आउटलाइन में भी देख सकते हो। आउटलाइन वाली जो वीडियो है किससे किस तरह शो करते हैं, अगर आपका नहीं शो हो रहा उसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने मेनली ये डिस्कस करना है कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हम हमारा जो यहाँ पर हेडिंग्स हैं वो डिफरेंट नहीं लग रही हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से, वो भी इस तरह लिखा हुआ है और हमारी हेडिंग भी। तो हम एक्चुअली हेडिंग के साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इसे हेडिंग को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करेंगे कि हम जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। ओके, यहाँ पर सिंपली मैंने बोल्ड कर दिया। ओके, अब आप देख सकते हो कि हेडिंग्स बोल्ड हो गई हैं बट फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम लुक लग रही है, अभी भी थोड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोल्ड किया हुआ है। तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पर अब इटैलिसाइज कर दूँगा। उससे क्या होगा कि इसका फॉर्मेट लिखने का थोड़ा तिरछा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो है ना इटैलिक का लिखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड के साथ बिल्कुल आई थोड़ा तिरछा, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इटैलिसाइज हो गया, टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा दोबारा वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह मैं अपनी तमाम हेडिंग्स के साथ यही सेटिंग जो है वो कर दूंगा। ओके, सो इससे क्या है कि काफ़ी लुक डिफरेंट लग रही है। अब इससे भी अगर आप डिफरेंट एक और लुक करना चाहते हैं तो उससे ये है कि आप क्या करें कि आप सब टेक्स्ट को यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दो। अब यहाँ पर जो इसके साथ बिल्कुल लाइन है, यू के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये और ज़्यादा डिफरेंट लुक दे रहा है, जिसकी वजह से आपका जो टोटली टेक्स्ट है, जो हेडिंग्स है आपकी, वो नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट हो गई है। सो आप इस तरह करके अपने जो हेडिंग्स हैं उनको डिफरेंट कर सकते हैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट से। ओके, सो ये होगा इटैलिसाइज का आपको बेनिफिट होता है इस तरह। अब इसको मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा कि किस तरह आप एक शॉर्टकट की है Ctrl+I, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा इटैलिक के साथ लिखा हुआ। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करने के लिए गूगल डॉक्स में। तो आप सिंपली यहाँ पर अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को, आप जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी आप कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक इटैलिसाइज करना चाहता हूँ, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ जहाँ लिखा है मैं उसे इटैलिसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल जस्ट टाइप Ctrl+I। यहाँ पर ये आप देख सकते हो इटैलिसाइज हो गया। अभी दोबारा मैं अगर उसी सेलेक्ट को जो कि इटैलिसाइज हुआ है उसे सेलेक्ट करके Ctrl+I दोबारा पुट करूँगा तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है एक नॉर्मल टेक्स्ट से जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस हाउ दिस द बेनिफिट्स ऑफ इटैलिसाइजिंग योर टेक्स्ट। और इस तरह आप इजीली जो है मैनुअली तरीके से भी और बाय यूजिंग योर कीबोर्ड ओनली, बाय यूजिंग शॉर्टकट की, आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं गूगल डॉक्स में। I hope so you like this amazing tutorial. Thank you for watching and subscribe for these amazing tutorials. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.